जब श्री राम का अपने वैकुंठ धाम लौटने का समय आया तो हनुमान जी ने श्री राम से एक वरदान मांगा। उन्होंने कहा कि मुझे वरदान दीजिए कि जब तक धरती पर आपके भक्त रहेंगे तब तक मैं भी जीवित रहूंगा। श्री राम ने तुरंत ही ये वरदान हनुमान जी को दे दिया और खुद वैकुंठ धाम लौट गए। त्रेता युग के बाद हनुमान जी का जिक्र द्वापर युग में आया है। महाभारत के समय हनुमान जी हिमालय के गंधमादन पर्वत पर रह रहे थे। उस समय पांडव द्रौपदी के साथ इस क्षेत्र में वनवास काट रहे थे। एक दिन द्रौपदी ने भीम से एक सुगंधित पुष्प मांगा जो कि गंधमादन पर्वत पर था। द्रौपदी की इच्छा पूरी करने के लिए भीम गंधमादन पर्वत की ओर चल दिए। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा वानर दिखाई दिया। भीम को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। घमंड भरी आवाज में भीम ने उस वानर से कहा कि रास्ते में से अपनी पूंछ हटाओ। वह बूढ़ा वानर कोई और नहीं बल्कि हनुमान जी ही थे। हनुमान जी समझ गए कि भीम को अपनी ताकत पर घमंड हो गया है। उन्होंने कहा कि तुम ही मेरी पूंछ हटा दो। वानर की बात सुनकर भीम पूंछ हटाने की कोशिश करने लगा लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। बूढ़े वानर ने यानी हनुमान जी ने भीम को अपनी पूंछ से लपेटा और गिरा दिया। वानर की ताकत देखकर भीम ने विनम्र होकर पूछा कि कृपया बताइए आप कौन है। इस पर हनुमान जी ने अपने वास्तविक स्वरूप का दर्शन दिया। हनुमान जी को देखकर भीम ने पूछा कि आप मुझे पहले ही अपनी वास्तविकता बता देते, मेरी पिटाई क्यों की। जिस पर हनुमान जी ने कहा कि भीम, मैंने तुम्हारी नहीं बल्कि तुम्हारे घमंड की पिटाई की है। घमंड व्यक्ति की विनम्रता को दूर कर देता है। घमंड की वजह से व्यक्ति जीवन में जीत नहीं पाता। हनुमान जी की यह बात सुनकर भीम ने घमंड छोड़ने का संकल्प लिया और उसके बाद में वे विनम्र हो गए। मित्रों, इस प्रसंग में हनुमान जी ने संदेश दिया है कि जो लोग शक्तिशाली है, ताकतवर है, उन्हें घमंड से बचना चाहिए। ताकत के साथ विनम्रता होनी चाहिए। ताकतवर व्यक्ति को दूसरे की रक्षा करनी चाहिए, उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए।